चलो बच्चों, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन। इसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, जो हम लोगों ने पढ़ा है पहले उसी को यूज करना है। बट हम किसी भी बॉडी को देख रहे हैं किसी के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर सपोज मैं बात करूं, सपोज देयर इज ए ट्रेन और इस ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक दूसरा आदमी बैठा है, एंड ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी सम v नॉट। ठीक है, और एक आदमी यहाँ पे, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो अगर मैं बात करूं कि ए के रेस्पेक्ट में ए क्या देखेगा, बी मूव कर रहा है या रेस्ट में है? मूव कर रहा है। सी इज ऑल्सो मूविंग, सी भी मूव कर रहा है बच्चों ए के रेस्पेक्ट में। अब अगर मैं बी को देखो, ये सपोज अभी रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ये भी खड़ा है, सपोज यहाँ पे कुछ पकड़ के खड़ा है। बी क्या देखेगा? बी देखेगा सी क्या है, रेस्ट पर। तो अगर मैं सी का मोशंस बात करूं, सी का मोशन देखें, तो ए देखेगा कि सी इज मूविंग, बी देखेगा कि सी इज एट रेस्ट। ऐसा क्यों? बिकॉज बी ट्रेन के फ्रेम से देख रहा है और ए ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है। शुरुआत में भी हम लोगों ने जब पढ़ा था, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया था बच्चों, तो बताया था कि जो मोशन है बच्चों, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि हम किस फ्रेम से किसी बॉडी को देखते हैं। ठीक है, अब सपोज ये वॉक करना शुरू किया है, ये आदमी जो सी है, समझा रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सी मूव कर रहा है और ये ट्रेन में सपोज यहां से यहां, सपोज ये 5 मीटर की दूरी है ना, और ऐसा मूव कर रहा है, ये सपोज यहां से यहां चला गया 5 सेकंड में, यहां से यहां गया। ट्रेन का ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे करे, ये 5 मीटर गया बच्चों 5 सेकंड में। बी क्या देखेगा, क्या कहेगा बी? सी का क्या वेलोसिटी है? 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड। तो क्या 1 मीटर पर सेकेंड। इसको कहेंगे बच्चों वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। कैन वी से दैट? देखो लिखने का तरीका क्या बताया, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। लेकिन क्या ये जो देखेगा, क्या सी का वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड देखेगा, या उससे ज्यादा देखेगा, या उससे कम देखेगा? क्या देखेगा? उससे ज्यादा देखेगा, ज्यादा। 1 प्लस वी नॉट। क्या बात है, मतलब तुम सही सही बता दिया, अभी तो मैंने सिखाया भी नहीं। तो सी का वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ अलग होगा, न ये होगा न ये होगा। 1 प्लस वी नॉट। 1 प्लस वी नॉट किसी ने बताया? 1 प्लस वी नॉट होगा सर। गुड। सो अभी सिर्फ मैं ये फील दिलाना चाह रहा हूँ बच्चों कि हमें अभी रिलेटिव मोशंस पढ़ना है। हमें किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी दूसरे के किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सर क्यों पढ़े रिलेटिव मोशन? क्योंकि कभी कभी ऐसा रहेगा कि हमें उसके बारे में उस फ्रेम से ही रिलेटेड सवाल पूछा रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक जस्ट ऐसे ही बातें कर रहे थे। चलो बच्चों लेट्स स्टार्ट करता हूं। सपोज एक कार है बच्चों ए और एक कार है बी। ठीक है, और ये मूव कर रहा है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड बी इज मूविंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। बहुत छोटा सा कंसेप्ट, मतलब बहुत छोटा सा सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं।
ये जो वेलोसिटी दिया है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, Ground. ठीक है ना। Ground. बच्चों एक चीज बताना, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है अभी, ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं? Yes. बड़ा होगा। Yes. Sir. बड़ा होगा। Yes, sir. बढ़ रहा होगा, है ना। अगर कभी कह दे कि अभी इस दोनों जो कार है उस कार के बीच का अभी t = 0 पे 100 मीटर डिस्टेंस है, व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन द टू कार at t = 1 second? Can you tell me? अभी 100 मीटर है, t = 0 पे, दोनों का वेलोसिटी दिखा दिया बच्चों। कॉमन सेंस से बताओ कि 105. 105. 105. 105. 105 क्लियर? 2 सेकंड ऐसे बताओ। अच्छा चलो अब हम बात करते हैं, 5 मीटर बढ़ गया है ना, पहले 100 था, अभी 105 हो गया। कैसे देखा? बिकॉज ये 10 से जा रहा है, ये 15 से जा रहा। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए? 5. क्या सकता है कोई? 5 meter. 5 तुम लोगों ने You have minus. You have माइनस कर दिया, और ये आ गया बच्चों बहुत ही सिंपल सा, 15 - 10 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं बच्चों, एकदम कॉमन सेंस आंसर देना बच्चों। यही ए है, इधर जा रहा 10 मीटर पर सेकंड से, और बी इस केस में इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। अगर मैं पूछूं बच्चों कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए? -25. minus 25. -25. मैग्नीट्यूड में बताओ क्या कहोगे? 25 मीटर पर 25 meter per second. क्या किया बच्चों इस बार माइनस किया, या देखो यहाँ तो फॉर्मूला VBA = VB - VA कर दिया, यहाँ पे क्या किया? Add कर दिया. ऐड कर। पक्का? तो क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बच्चों इस केस में? Yes, sir. नहीं, Yes, फॉर्मूला sir. चेंज नहीं होगा, ये वेक्टर बच्चों। फॉर्मूला ना जो डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। जो ये फॉर्मूला है वही होना चाहिए, फॉर्मूला अलग नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये यही है। Change. लेकिन कैसे 25 कैसा है वो देखते हैं। तो देखना बच्चों, यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, पहले इस सवाल में देखते हैं, VB को लिख सकते हैं 15 I कैप, और VA को क्या लिखेंगे? 10 J cap. 10 I कैप। I कैप Yes, sir. I can. और ये हो गया 5 I can. इसके रेस्पेक्ट में ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, आई कैप के डायरेक्शन। यहाँ पे बताना बच्चों, यहाँ पे VB क्या लिखेंगे? Minus I cap. स्लो छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि रिलेटिव मोशन है बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है। VA को क्या लिखेंगे बच्चों? 10 I cap. अब देखो ये अपने आप कितना आ जाएगा? 25 माइनस I कैप आ गया कि नहीं? Yes, sir. 25 माइनस I कैप आ गया। दैट मीन्स B, ये A क्या देखेगा? B जो है, B is coming with velocity 25 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स A, इस डायरेक्शन में आ रहा है। बच्चों अगर मैं बात करूं कॉमन सेंस से बताना, तुम लोग फिजिक्स में एकदम छोटी छोटी चीजें यार, फिजिक्स को बड़ा सा चीज तो है। अगर मैं कहूं कि t = 0 पे ये 100 मीटर है डिस्टेंस, तो t = 1 सेकेंड में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 75. 75 हो जाएगा।
दोनों के बीच का डिस्टेंस ये देखेगा कि ये इधर आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड नजदीक आ जाएगा 1 सेकंड में, और 1 सेकंड जाएगा और 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कि ये दोनों कब एक दूसरे को क्रॉस करेगा, 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड में 4 सेकंड। बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने बातों में एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, velocity of B with respect to A that is equal to velocity of B minus velocity of A। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? तुम्हें लोगों ने बताया ये कहोगे सर ये वेलोसिटी ऑफ बी किसके रेस्पेक्ट में? कोई भी वेलोसिटी रहेगा तो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में है, तो ये मोस्टली हम लोग लेते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हालांकि किसी और के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। Is it clear? Yes sir. यस सर। Yes. चलो बच्चों, सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर सपोज दो ब्लॉक है, दो कार है, एक्सेलरेशन है, तो रिलेटिव कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ बी B minus ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज कभी ना हमें बी के रेस्पेक्ट में, सॉरी बी को ए के रेस्पेक्ट में देख रहा है, अगर मुझे कभी पोजीशन लिखना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए माइनस ए बी, है ना, और बच्चों बी के रेस्पेक्ट में ए को देख रहे हैं, मुझे पोजीशन लिखना है, सपोज वेलोसिटी से कुछ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन भी कुछ है, तो किसी टाइम पे अगर लिखना है तो क्या लिखते हैं, जैसे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, जैसे s इक्वल टू होता है क्या ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वैसे ही इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी yes sir. सर, लेकिन ये अगर मान लो इसको डिस्प्लेसमेंट बोला, अगर मान लो ऐसे रहेगा तो ये हो गया किसी टाइम पे पोजीशन, और ये रहेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट t इक्वल टू 0, ये किसी टाइम पे, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये फॉर्म। सर स्क्रीन अगर सपोज मुझे लिखना है बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए और एक्सेलरेशन कुछ है, तो क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी इनटू टी। इज इट क्लियर? तो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं जैसा हमने 1D में पढ़ा था या 2D में पढ़ा था, वैसा ही चीज सारा का सारा रिलेटिव में रहेगा, वेलोसिटी भी रिलेटिव में, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव में। हाँ चलो, कोई कुछ पूछ रहा है बताओ। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए ना, लेकिन हाँ ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एकदम से, दिस इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों ये फॉर्मूला तूने बताया, उसमें ही हमने ये ऐड कर दिया और कह दिया कि तुम ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हो। अभी समझाने के लिए मैंने 1 डायमेंशनल लिया, 2D रहेगा तो भी कर सकते हैं बच्चों। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज this is car A is moving in this direction with velocity 5 meter per second, and there is a car B which is moving in this direction with velocity 10 meter per second.
है ना? What will be the velocity of B with respect to A? इसका मैग्नीट्यूड बताना है बच्चों। कैन यू टेल मी? बहुत छोटा सा सवाल है। सर 10 I cap minus 5 J cap। कहोगे सर बहुत ही सिंपल, Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी इज 10 I cap minus velocity of A is 5 J cap, है ना? 100 plus 25 under root। अब ये मैग्नीट्यूड पूछा है, ये तो हो गया VBA। 5√5 तो 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट दैट इज इक्वल टू 5√5। इज इट क्लियर? देख लो। यस सर। अब सुनना है यहाँ पे, बी का मोशन ए देख रहा है। अभी हमने किया क्या, रिलेटिव मोशन में एक्चुअली क्या कर रहे हैं देखना। बी का वेलोसिटी हमें चाहिए ए के रेस्पेक्ट में, सो हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ बी में से ए का वेलोसिटी क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया। ए किया ना अभी? यस सर। Yes, sir. क्यों माइनस करते हैं उसको समझना है। इसको हम ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं कि ए रेस्ट में हो और अब देखें कि बी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ए को हमें रेस्ट में लाना है, तो समझो कि हमें ए एक्चुअली मूव कर रहा है इधर, इसको सोचो कि रेस्ट में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसी का वेलोसिटी माइनस कर देंगे, तो रेस्ट में आ जाएगा। इधर वेलोसिटी इधर माइनस कर देंगे, जो काम इसके साथ करेंगे वही इसके साथ किया, इसलिए इसमें माइनस कर दिया। तो इस ऐसे समझो बच्चों कि ए अपने आप को रेस्ट में देखेगा और देखेगा बी इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से। तो ए अगर रेस्ट में हो, सोचो कि ए को मैंने रेस्ट में कर दिया, तो ये किधर जाते हुए दिखेगा, ए को 10 मीटर पर सेकंड आई कैप आगे जाते हुए दिखेगा। मतलब ये बी दिखेगा ए को कि ये इधर जा रहा है। आई बात समझ में? इसको थोड़ा विजुलाइज करना। ए क्या देखेगा कि बी किधर जाएगा बच्चों, बी इधर नहीं जा रहा है, बी इधर जा रहा है। कभी कभी ऐसे सवाल भी आ सकते हैं बच्चों, ये सपोज इस डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेलोसिटी आप पूछेगा कि ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, तो क्या कहोगे, ये सपोज थीटा एंगल है, तो किधर है बच्चों, ये ईस्ट, ये साउथ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है ना। इसको ऐसे लिखने आता है तुम लोगों को? थीटा अगर बताओ पूछूं मैं तो कितना लिखोगे, 5 या 10? tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/2। थीटा कितना है, tan इनवर्स 1/2। कैन वी से दैट 1/2. सो हम कह सकते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है, दिस इज tan इनवर्स हाफ, इतना किधर है, साउथ ऑफ South ईस्ट, ऐसा बोलते हैं ना। Okay. इतना Yes, डिग्री, yes. इतना एंगल साउथ किससे, ईस्ट से। तो बुकलेट में ऐसे सवाल होंगे। चलो बच्चों, देखना बातों बातों में बड़ा अच्छा सा सवाल करेंगे, बहुत अच्छा सा सवाल करेंगे।
बच्चों ये डिस्टेंस डी है दोनों के बीच में, t इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है, ठीक है। सबसे पहले मुझे चाहिए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। क्या लिखो यहाँ पे बताओ, a का वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में। अच्छा तुम लोगों को ये पता है वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b और वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a में क्या रिलेशन होगा बच्चों? माइनस आ जाएगा। माइनस आएगा सर। माइनस आएगा, प्रूफ कर सकते हो। चलो अभी हमने पूछा हो कि a का मोशन देख रहे हैं b के रिस्पेक्ट में, और ये जा रहा है, सॉरी इधर मैंने लिखा नहीं, दिस इज v2। क्या लिखो यहाँ पे बताओ, VAB, VA velocity of A माइनस वेलोसिटी ऑफ minus velocity वेलोसिटी ऑफ A है बच्चों V1 I कैप माइनस B जो है V2, तो जे क्या आएगा? V2 J कैप। सही लिखा है यहाँ पे? यस सर। yes माइनस जे Yes, कैप sir. सर ओरिजिन हम नीचे भी मान सकते थे ना, एट बी। हाँ कहीं भी ले सकते थे, वेलोसिटी लिखा है तो ये यहाँ हो यहाँ हो, डायरेक्शंस V2 J कैप में है, ये V1 I कैप में। इसी चीज को बच्चों अगर हम समझने की कोशिश करें तो रिलेटिव में मैं देख रहा हूं, मैं सोचो कि इसको B को मान लेते हैं रेस्ट में, क्योंकि B के रेस्पेक्ट में A को देख रहा है। अगर B को रेस्ट में मान लिया तो A का वेलोसिटी किधर दिख रहा है, इधर V1 और इधर V2 बच्चों, मतलब इसका वेलोसिटी कुछ इधर दिख रहा है। A देखेगा कि सॉरी B देखेगा कि A जो है वो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में जा रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो एक ना बड़ा अच्छा सा सवाल कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सा सवाल, ठीक है। B देखेगा कि A इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कितना V1 और ये हो गया बच्चों V2 इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं ये थीटा पूछूं तो टाइम थीटा बता सकते हो क्या? V2 by V1. क्या बात है, V2 by V1। बहुत ही बढ़िया। तो सुनना बच्चों, अभी ये यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस है ये D, ये देखेगा B देखेगा कि ये ऐसे ऐसे A जा रहा है, इसका डिस्टेंस अभी D है, बाद में कुछ अलग होगा, बाद में कुछ अलग होगा। किस टाइम पे इसका डिस्टेंस मिनिमम होगा बच्चों? ये सवाल हो सकता है परपेंडिकुलर। क्या बात। तो देखो अभी हम बस स्टार्ट किए हैं और एक अच्छा सा सवाल करते हैं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी when distance between A and B will be minimum। लिख लो बच्चों यहाँ पे सवाल, फाइंड टाइम when distance between A and B will be minimum, and find the minimum distance। कुछ बच्चे ने कहा सर ये डिस्टेंस मिनिमम तब होगा जब ये ऐसे जा रहा है, जब यहां से जो लाइन ज्वाइन की ये परपेंडिकुलर हो जाए, है ना? क्योंकि ये यस सर। B के रेस्पेक्ट में A का मोशन जो है बच्चों ऐसा है, इस लाइन पे है, तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाए।
दिस इज आर मिनिमम। बच्चों ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, दिस इज आर मिनिमम। है ना बच्चों, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। सो देखो इस डायग्राम से ही हम कह सकते हैं बच्चों कि व्हाट इज द आर मिनिमम। तो बता सकता है ये डी कॉस थीटा या डी साइन थीटा। Sin theta. Cos theta. ये थीटा है ना, तो इसके साइड वाला कॉस ना, डी कॉस। Cos theta. आई बात समझ में? Yes, sir. सो ये डी और कॉस थीटा कैसे निकालोगे बच्चों? tan थीटा पता है, कॉस थीटा भी निकल जाएगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। Hypotenuse. इज इट क्लियर बच्चों? ये जो सीख लिया आज का सवाल, तो क्लास आज का सफल रहेगा, बिकॉज ये स्टैंडर्ड जेई लेवल का सवाल है। हालांकि मुझे अभी नहीं करना चाहिए, तो मुझे थोड़ा बाद में करना चाहिए। चलो मुझे लगता है तुम लोग ब्रिलियंट हो, समझ में आ जाएगा तुम लोग। हाँ सर। आर मिनिमम इज इक्वल टू डी इंटू v1 अपॉन रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। कैसे लिखा? बिकॉज tan थीटा हमें ये है। जो हमने तो ये मिनिमम डिस्टेंस निकाल दिया, लेकिन पूछा कि फाइंड द टाइम व्हेन डिस्टेंस विल बी मिनिमम। तो क्या देखेगा? बी देखेगा बच्चों कि ए अभी यहां पे है और ये यहां से आ रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। जब यहां पहुंचेगा तो कितने टाइम पे यहां पहुंचेगा? कहोगे सर इसको चलना कितना है, इसको नाम दे दे क्या? ये पॉइंट को सपोज m नाम देता हूं इस पॉइंट को। तो टाइम जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा m डिस्टेंस चला है उसने, और किस स्पीड से चला है? V2. v2 से नहीं चला है वो। ये b तो देखेगा a किस स्पीड से चल रहा है, इस स्पीड से चल रहा है। isn't it? Yes, sir. b का मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? v1 या v2 या कुछ और? ये क्या है बच्चों? कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा? v1 स्क्वायर प्लस V square. ये हो जाएगा। व्हाट इज am बच्चों? am बता सकते हो क्या है? am कहोगे सर ये है d, ये d cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? d sin थीटा। इसको ना दूसरी बार पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। साइन थीटा हम लिख पाएंगे क्या? Yes, sir. tan थीटा Yes. तो साइन थीटा हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये रूट, और इसके नीचे यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो दिस इज द टाइम। क्या ये कहानी समझ में आया पूरा? Yes, sir. तो ये था Yes, sir. रिलेटिव में। मैंने जब देखा तो मैंने ये विजुलाइज करने की कोशिश किया बच्चों कि बी को रेस्ट में मान लो और ए इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये बड़ा बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल। अब इसको सॉल्व करने का ना बहुत सारे तरीका है, ये बेस्ट तरीका बता दिया। देयर आर अनदर मेथड आल्सो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे मेथड में देखते हैं। सर एक बार टाइम बताओ ना।
हाँ टाइम बता दिया। जय शिवानंद को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। शिवानंद कहाँ नहीं समझ में आया? सर आर मिनिमम तो आ गया टी वाला। ठीक है, टाइम वाला नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा। देखो मैं उस डायग्राम की जगह फिर से वैसा ही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। बी अभी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी के रेस्पेक्ट में ए को देख रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट में ए मुझे इधर जाते हुए दिख रहा है इस लाइन पे। हमेशा दो वेलोसिटी के बीच में ही चलेगा ना? हाँ ये लाइन है कैसा, तो इसका वेलोसिटी कैसा है, ये है v1 और माइनस v2 था तो v2 j कैप, तो ये वेलोसिटी था, ये एंगल थीटा लिया था बच्चों, यही वेलोसिटी हो गया था ना। ये जो वेलोसिटी बता रहा हूं ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अभी यहाँ पे बच्चों चलते 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 एक समय यहाँ कहीं आ गया, ये हो गया 90 डिग्री। जब यहाँ पहुंचा बच्चों, जब 90 डिग्री है तो यही डिस्टेंस जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है, अदरवाइज जिससे बड़ा ही होगा, जिससे और आगे जाएगा तो ये डिस्टेंस बढ़ गया। इज इट क्लियर? तो मिनिमम तब होगा जब ये एंगल कितना है, 90 degree. 90 degree. 90 डिग्री। चलो ये एंगल थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये एंगल हो गया थीटा, और इसके बीच का ये डिस्टेंस था, इसको डी लिखा था, ए बी, ये पॉइंट को लिख दिया था एम। सो आर मिनिमम जो है बच्चों, ये जो समझाया हमने, दैट इज bm, है ना? याद है समझ में मिनिमम डिस्टेंस, और ये है कितना, यस सर। ए बी cos थीटा है। Cos theta. और हमने यहाँ पे बताया था कि tan थीटा बच्चों, ये थीटा, ये v2 है, ये v1 और ये कह सकते हो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। tan थीटा जो है वो है v2 बाई v1। cos थीटा का वैल्यू लिखने आता है, ए बी को डी हमने यहाँ पे लिखा था बच्चों। cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां तक आई होप शिवानंद क्लियर? यस सर। अब हमने पूछा कि बताओ टाइम कब पहुंचा यहाँ पे, कब मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो तुमको अगर सर ये यहाँ से चलते 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 जब यहाँ पहुंच गया तो कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये एम, और एम चला है ये इसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में एम चला है, चल तो रहा था ये इधर, बट हम रिलेटिव देख रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है, कितना चला है, किस स्पीड से ए चला है, बी से। इज इट क्लियर? तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, एम क्या हो गया था, डी साइन थीटा, और वी कितना है, तो वी सबको क्लियर है, इसका मैग्नीट्यूड है कितना बच्चों, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। मैंने दोबारा सॉल्व कर दिया, d sin थीटा का वैल्यू पुट कर दो, देखो tan थीटा ये है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जाएगा v2 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और ये मैंने डायरेक्टली उस समय लिख दिया था, शिवानंद को शायद नहीं समझ में आया। बोलो बच्चों क्लियर क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सॉल्व करने का, इसको 2 बार देखो 3 बार देखो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Let us solve with another method also. इधर का रहने दीजिए थोड़ा।
अच्छा, हमने अभी क्या किया था, ए को स्टडी किया था बी के रिस्पेक्ट में। अगर यही डायग्राम में कहता नहीं, मुझे चाहिए था वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को रेस्ट में रखते और बी किधर जाते हो दिखेगा बच्चों, अगर ऐसे कहूं तो थर्ड क्वाड्रेंट। बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, तो ये v2 इधर और माइनस v1, तो v1 इधर बच्चों, है ना, तो ये इधर जाके दिखेगा। ए से बैठ के देखते तो ऐसा दिखता है कि बी इधर जा रहा है ऐसे, और डिस्टेंस मिनिमम होता तो ऐसे लेते हैं, सारा आंसर वही रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, डिस्टेंस भी वही रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो ये हमने कर लिया। हमने कहा कि इसको और भी तरीके से देखते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं पूछता हूं, what is position vector of A with respect to B at t is equal to 0? तो ए का पोजीशन वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में कितना है बच्चों, डी जे का शुरुआत में है कि नहीं, ये लिखोगे ना, Yes, टी 0 पे। बी क्या देख रहा है, ए कितना डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे, और किधर है, जे कैप में। अगर मैं बच्चों तुमसे पूछूं कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एट एनी टाइम टी, ये पूछ कहोगे सर हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम, इज इट क्लियर। yes, sir. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। देखना बच्चों, समझना इसको, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, सारा रिलेटिव में लिखूंगा। क्या ये कहानी समझ में आ रही है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एट एनी टाइम टी दैट इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा डी जे कैप प्लस वी ए बी क्या है, v1 आई कैप माइनस v2 जे कैप टी। क्या ये यहां तक समझ में आया क्या, ये क्या है, Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है बच्चों, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए with respect to b at any time t। जैसे अभी ये है, कुछ देर बाद b के रेस्पेक्ट में ये इधर दिखेगा, ये होगा, फिर ये होगा, है ना, ऐसे जा रहा है, अलग अलग टाइम पे पोजीशन वेक्टर अलग। मैं ना वही सवाल सॉल्व कर रहा हूं, कौन सा सवाल, कब दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। सो बी क्या देख रहा है बच्चों कि ए जो है वो ऐसे जा रहा है, डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, व्हेन पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाए, 90 90 तो देख रहा बच्चों कितना अच्छा सा concept है यहाँ पे। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि बी ए को देख रहा है कि वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कब डिस्टेंस मिनिमम होगा, जिस समय पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाए। दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी मिनिमम व्हेन, क्या कहेंगे बच्चों, पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर डॉट
वेलोसिटी वेक्टर कितना होना चाहिए? equal to 0 0 0। तो देखो तो करो तो बच्चों, ये दिस डॉट दिस, इसको मिटा रहा हूं। इसी सवाल को दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। कुछ बच्चों को नहीं समझ में, बहुत कम बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तन्वी समझ में आ रहा है क्या? यस थोड़ा सर। टफ है ये, बस लिख लो, बाद में जब दोबारा देखोगे ना तो तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। देखो डी जे कैप है बच्चों, तो जे का जे के साथ, इसका इसके साथ ले लेते हैं, इसके साथ तो 0 हो जाएगा, तो डी इंटू V2 और ये साइन हो जाएगा माइनस, इसका हो गया V1 के साथ प्लस V1 स्क्वायर और ये T है बच्चों, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ माइनस V2 माइनस V2 तो हो जाएगा प्लस V2 स्क्वायर इंटू T, दैट शुड बी इक्वल टू 0। T इज इक्वल टू, यहाँ पे T कॉमन ले लो, dV2 डिवाइड बाई बच्चों यही पिछले कंसेप्ट से भी आया था ना, यही आंसर Yes, sir. यस सर। दूसरे मेथड से भी ले आया। सर ये ज्यादा आसान था। ये ज्यादा आसान था, यस सर। कंसेप्ट ऐसे कर सकते हैं। Hmm. If you go by this method, तो हमें मिनिमम डिस्टेंस भी निकालना है, तो ये टाइम का वैल्यू ना, ये t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, फिर ये मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, तो ये उस टाइम पे जो डिस्टेंस है वही मिनिमम है, तो निकल जाएगा। तो ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन पिछला मेथड बेहतर मेथड था, बट बच्चों ये भी कंसेप्ट है। चलो आगे बढ़े। तो ये अभी जो हमने सीखा ना, क्या सीखा, तो कोई पार्टिकल जा रहा है कहीं से, तुम देख रहे हो, तो मिनिमम डिस्टेंस कब दिखेगा, जब पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री पे। ये तो थोड़ा सा हमने टफ ले लिया सवाल बच्चों, हम लोग थोड़ा सा आसान से सवाल करते हैं। सर इसी क्वेश्चन में अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिनिमम डिस्टेंस पूछा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है, डिस्टेंस दोनों के बीच का मिनिमम जो होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, हम ग्राउंड से देखें या ए से देखें या बी से देखें, डिस्टेंस वही रहेगा, पोजीशन अलग अलग होगा। अभी चलो एक और चीज देखते हैं, इसी को अगर सपोज अगर किसी ने पूछा तो एक और मेथड से बताता हूँ, शायद तब ज्यादा क्लैरिटी है। चलो देखना बच्चों, एकदम बेसिक, ये जा रहा था V1, कोई रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट नहीं, ये जा रहा है V2 से, अभी डिस्टेंस है दोनों के बीच का D, बहुत ही बेसिक ले रहा हूं। मैं पूछूं कि किसी टाइम T पे एक्चुअली में जो कहा कि ग्राउंड से देखता, तो किसी टाइम T पे ये कितना डिस्टेंस आगे चल गया होगा, V1T। ये बच्चों ये ऊपर चला गया होगा, ये कितना डिस्टेंस हो गया होगा, V2T V2T। तो मैं पूछो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, चलो देखो ग्राउंड से देखना, वो यही है दोनों के बीच का डिस्टेंस,
Yes, इस sir. टाइम पे Yes, sir. तो शुरुआत में जो डी था डिस्टेंस, अभी इतना डिस्टेंस है बच्चों, तो कैन यू से कि ये है कितना डिस्टेंस? चलो आर स्क्वायर लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, Yes, sir. D minus V2T का square. डी माइनस वी टू टी, बहुत ही बढ़िया है, तो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। अब प्लस वी वन टी का P1T का square. स्क्वायर, आर लिखेंगे तो रूट लिखेंगे। ये हो गया बच्चों किसी टाइम पे डिस्टेंस दोनों के बीच का। ये जो डिस्टेंस है किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है क्या? यस सर। Yes, sir. आर जो Yes, है sir. टाइम का फंक्शन है, आई इज फंक्शन ऑफ टी। सो आर मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए डी आर बाई डी टी Yes, sir. जीरो। Yeah. जब आर मिनिमम है तो आर स्क्वायर भी मिनिमम, तो थोड़ा सा स्मार्टनेस में रूट के जगह, रूट हटाने की जगह पे मैं ऐसे बोल देता हूं, आर मिनिमम मतलब डी आर स्क्वायर बाई डी टी शुड बी Zero. Zero. जीरो फॉर मिनिमम आर, है ना? तो कर दो बच्चों, डिफरेंशिएट कर दो इसको, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डी माइनस वी टू टी, फिर इंटू वी टू माइनस साइन के साथ प्लस वी वन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का बच्चों 2t, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब यहां से कर लो, माइनस 2 डी इंटू वी टू माइनस माइनस प्लस वी टू स्क्वायर टी प्लस, और ये 2 भी है, 2 वी वन स्क्वायर टी दैट इज इक्वल टू 0। यहां से भी देखो बच्चों टी इज इक्वल टू, ये 2 तो चला जाएगा, डी वी टू डिवाइड बाई वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर आ गया। एक ही सवाल को हमने 3 मेथड से किए। कुछ बच्चे परेशान हो गए होंगे कि सर क्या कर रहे हैं परेशान। किसी को ये वाला मेथड पसंद आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। पहला वाला है अच्छा, सबसे पहले दो सेम लग रहे थे। फर्स्ट वाला। ये भी एक तरीका है, ऐसे भी तो सोच सकते हैं, जब जहां जो आसान लगे वैसे कर सकते। हालांकि इसमें रिलेटिव मोशंस का, इसमें कोई कंसेप्ट रिलेटिव मोशन का नहीं, विदाउट रिलेटिव मोशन। Sir, 1 minute. चलो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं, कुछ छोटे सवाल लेता हूं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, टी इक्वल 0 पे सपोज डिस्टेंस है हमारा 100 मीटर, ठीक है, एंड ए इज मूविंग in this direction with velocity, sorry, with acceleration a is equal to 2 meter per second square. This is moving in this direction, v is equal to suppose 10 meter per second. At t is equal to 0, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। मुझे निकालना है बच्चों फाइंड टाइम व्हेन ए विल मीट बी। अब इसका मुझे, मैं जस्ट जनरल डेटा लिया हूं तो उसका डेटा
आंसर कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। और इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ये बिना रिलेटिव मोशंस का सॉल्व करें क्या? हाँ सर। बिना रिलेटिव मोशन का पहले सॉल्व करते हैं, सो दैट कि तुम्हें विजुलाइज। बच्चों क्या होगा, अभी ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी बढ़ेगा, बट इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, फिर दोनों का डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। एनीवे, सपोज किसी टाइम पे ये बी जो है यहाँ पे पहुंच गया है, और उतने ही टाइम पे ये भी यहाँ पहुंच गया उसी टाइम पे, तो कहेंगे कि मीट कर जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो Yes, sir. डिस्टेंस है, इसको क्या लिखेंगे बच्चों? ये विदाउट रिलेटिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस क्या लिखूंगा मैं? 100 minus b का distance. हाँ, मतलब अगर मैं कहूँ कि ये टी टाइम में ये कितना चलेगा, ये जो चलेगा ए वो 100 चलेगा plus v2 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? टी टाइम में ये कितना चलेगा, v इंटू टी चलेगा। टेन इंटू टी। अब बताओ यहां से क्या दिख रहा है, कह रहा है कि दोनों मीट किया है, मतलब मीट किया, दैट मींस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। सो ये डायग्राम से सबको दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes. तो बच्चों ये इक्वेशंस लिख लिया तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 0। कैन वी फाइंड टी? जो भी मैंने कहा कि हमारा डेटा तो ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 400 आएगा. बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर रूट के अंदर 400. -300 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 500 ना। हाँ सर. तो 10 बाहर 1 प्लस माइनस रूट ओवर 500 बच्चों, 10 बाहर ले लिया तो रूट 5 डिवाइड बाय 2 तो टाइम क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 5 1 प्लस माइनस रूट 5। बच्चों कोई बता सकता है कि ये प्लस साइन लूं या माइनस साइन लूं या दोनों पॉसिबल है? प्लस Sir, plus Plus sign. sign. Plus. माइनस लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव तो होगा नहीं कि किसी पॉजिटिव टाइम पे कैच करेगा। इज इट क्लियर? Yes, सर वो sir. हाफ Yes, sir. स्क्वायर का एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ सर, कर बताओ कहाँ दिक्कत है। सर हाफ 2p स्क्वायर का नहीं समझ। नहीं समझा, क्या बोल, फिर से बोलो। सर वो हाफ 2p स्क्वायर का नहीं समझा। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट, तो t टाइम में कितना चलेगा? u 0 है, हाँ a सर। 2 है, इतना टाइम क्यों लगता है? तुम लोग अब इतना दिन से बातचीत कर रहे हो हमारे साथ। सर और b to 2 एक्सेलरेशन 0 लेंगे. b तो कहा ना, b इज मूविंग, ये सवाल मैंने लिखा है ना पूरा, b इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब यही चीज अगर रिलेटिव में देखना होता, ये चूंकि आसान सा सवाल है, इक्वली इजी है, अगर रिलेटिव में देखना होता तो क्या लिखते बच्चों,
इसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में बी को देखते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 I कैप। व्हाट इज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। What is velocity, sorry, acceleration of B with respect to A? माइन Minus 2 minus I cap. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं कहूं कि ये इससे B मिल गया, मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या देखेगा, ये अपने आप को रेस्ट में देखेगा, रिलेटिव में भी देख रहा हूं, तो ये इधर जाएगा फिर घूम के ऐसे आएगा, मीट करने का मतलब। तो ये देखेगा कि B का डिस्प्लेसमेंट जब मीट किया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, displacement of B when it meet with A, रिलेटिव में बात कर रहा हूं, तो क्या दिखेगा, ये देखो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा टफ लगेगा। 100 मीटर। ये 100 मीटर है, 100 मीटर है ना, 100 ही आएगा। 100 मीटर, लेकिन डायरेक्शंस किधर, माइनस आई कैप। Minus. माइनस। यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 100 माइनस है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, 100 माइनस आई कैप, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी। यू क्या है बच्चों, 10 यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ए कितना है, 2 -2 है, आई कैप हटा देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -100 इज इक्वल टू 10t माइनस t स्क्वायर। सो t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन उधर भी आया था। तो बच्चों ये इक्वली इजी है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं या इसके रेस्पेक्ट में भी। सर हमने ए के रिस्पेक्ट में देखा तो हम बी के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं ना। यस, बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो ऐसा रिलेटिव मोशन कहाँ पे यूजफुल होगा, अब डिस्कस करते हैं। देखना सारे बच्चे देखना ध्यान से। सपोज एक टावर है और एक बॉल ए को नीचे थ्रो किया है, एक दूसरे बॉल को बच्चों ऊपर थ्रो किया है 30 मीटर पर सेकंड, और ये डिस्टेंस ले लिया सपोज, कितना ले लूं, 150 मीटर ले लिया, और दोनों को सेम ही लाइन पे थ्रो किया, सेम लाइन पे थ्रो किया। मैं पूछूंगा व्हेन द टू बॉल विल कोलाइड, देखना ये रिलेटिव से करना आसान होगा। मैं रिलेटिव से पहले करूं क्या, Yes, sir. Yes. 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 रिलेटिव से कर रहा हूं। When the two ball will collide, तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं ना ये सपोज बी नाम देता हूं, बी में बैठ के ए के मोशंस को देखते हैं। लेट स्टडी मोशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी में बैठ के ए को देखते हैं। बच्चों कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा, बट
जल्दीबाजी मत करना, पूरा ध्यान से सुनना। What is initial velocity of A with respect to B? तो सर ये हो जाएगा 20 VA minus VB 20 minus J cap minus 30 J cap, that is equal to 50 minus J cap. 50 minus J cap. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ बच्चे आंसर यहाँ तक बता दिए, यहीं से बता दिए, बट उसमें ध्यान नहीं दिया हुआ एक्सप्रेशन का। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी? कहोगे सर एक्सप्रेशन ऑफ ए माइनस एक्सप्रेशन ऑफ बहुत बढ़िया, जी माइनस जे कैप, और ए का बी का भी एक्सप्रेशन जी माइनस जे कैप, ये हो जाएगा 0। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बच्चे बिना ध्यान दिए हुए भी आंसर ले आते हैं, लेकिन यहां ध्यान देना एक्सेशन क्या है, 0 है। 0। रिलेटिव एक्सेशन 0 बच्चों, दोनों का एक्सेशन 0 नहीं है, रिलेटिव एक्सेशन 0। इसका मतलब बी देखेगा कि ए जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। बोलो Yes, sir. Yes, sir. so relative acceleration 0, this implies velocity of A with respect to B will be constant। जब कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, देखेगा कि 150 मीटर पे है, 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा है इधर, कितना टाइम लगेगा? 3 seconds. 3 seconds. 3 seconds. 3 seconds. क्या बच्चों ये सबको क्लियर? क्या Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? एकदम अच्छे से? यहाँ सर ये हाँ, सर। Yes, sir. अगर पूछ दे कि ये टॉप से कितना डिस्टेंस नीचे पे हिट करेगा? 60 meters. गलत। 45 meters. 60 मीटर गलत आंसर होगा। और ये 45. कैसे गलत होगा? क्योंकि 105 मीटर। थोड़ी मूव कर रहा है, ये तो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। रिलेटिव जो वेलोसिटी था वो तुम्हारा रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 था, बट एक्सेलरेशन ए का 0 नहीं है। तो अगर पूछ दिया जाए यहां से कितना नीचे होगा, तो पहले टाइम निकाल लो और अब देख लो कि इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टडी कर लेते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट। Ground. तो देखेंगे कि ये कितना नीचे आ रहा है। तो अगर सर 20 से नीचे आ रहा है तो 20 इंटू टी और प्लस 0.5. हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? 105। Yes, sir. Yes, yes, sir. डाउनवर्ड, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड। तो ये जो h डिस्टेंस कितना नीचे आएगा, तो 60 प्लस 45. 105 105. यहाँ से 105 मीटर नीचे जो है टू बॉल विल कोलाइड द मीट। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So downward positively. डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया, दोनों वेलोसिटी भी जी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे से ले लिया। तो देखो टाइम निकालने में कितना अच्छा हेल्पफुल रहा। कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए हमने सिंपली वीटी कर दिया और टाइम इजीली निकल गया रिलेटिव मोशन से। बच्चों ये 100% क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बच्चों इसी सवाल को Yes. अगर मैं कह दिया कि ये 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था और ये 20 से,
अगर मैं बोल दूं कि ये इसको ऊपर थ्रो कर दिया है 20 मीटर पर सेकंड, अब मैं पूछूं कि when the two ball will collide, can you find? Yes, sir. Yes, sir. बताओ क्या होगा आंसर? देखते हैं थोड़ा सा कितना तुम लोग सोच पाते हो. What will be the answer? What is the relative velocity? अभी बताओ. -10. 10 minus j cap. 10. 10. एकदम सही, 10 माइनस j cap. तो ये देखेगा कि ये किधर से आ रहा है, 10 से आ रहा है. कितना डिस्टेंस चलना है बच्चों? 150 मीटर. तो कुछ बच्चे आंसर बता रहे होंगे 15 सेकेंड. इज इट क्लियर? Yes, sir. क्या 15 सेकेंड आंसर हो गया क्या? देखो अगर मान लो ऐसा पूछ दिया जाए तो समझो इस चीज को. 15 सेकेंड थ्योरेटिकली तो आ रहा है, बट सोचो कि बॉल जब ये गया 30 मीटर से, तो 30 मीटर पर सेकेंड से गया, ये ऊपर गया और फिर इसका मोशन तो कुछ ऐसा होने वाला है. इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 6 seconds. 2.4. 6 6 seconds. बच्चों ये तो 6 सेकंड में ऐसे जाके यहाँ पे फिर से वापस आके रुक जाएगा. मान लो सपोज कॉलिजन होगा, वो ग्राउंड से हिट किया, रुक गया. तो 6 सेकंड में मिलना था 15 सेकंड, तो 15 सेकंड तक तो फिर क्या होगा, इसका एयर में नहीं रहेगा ना ये, फिर तो रुक जाएगा ग्राउंड में, फिर मोशन ये रेस्ट में आ जाएगा और ये मूव करते रहेगा. तो 15 सेकंड तो आंसर नहीं होगा. है ना? नहीं समझ होगा. में आया? दिमाग थोड़ा सा चला. चलो अब आज का लास्ट सवाल ले रहे हैं. आज सिर्फ रिलेटिव मोशंस का ऐसा इंट्रोडक्शन किया है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है. तो एक सवाल है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सवाल होंगे. कितने 10 मिनट हमारे पास है अभी. और बच्चों ये जो है ना, ये आदमी नहीं बना, ये बलून है. और इसमें कौन सा गैस फिल होता है यार? Helium. Helium. तो ये ऊपर क्यों राइज करता है? जब हीलियम फिल्ड बैलून होता है वो क्यों ऊपर राइज करता है? लाइट गैस होता है Lighter सर. than light gas. डेंसिटी कम. लाइट कम गैस. जो इसका मास है, बॉयंसी फोर्स जो है एयर का, वो ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर. तो लेट्स देयर अ बलून, और हॉट एयर बलून है ये, या क्या हीलियम फिल्ड है, एंड दिस इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ग्राउंड से t इक्वल टू 0 पे इसको छोड़ दिया, एंड दिस इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लिखो, a balloon starts rising meter per second square.
बच्चों t इक्वल टू 10 सेकेंड पे जब बैलून कहीं यहां चला गया है, यहां से एक स्टोन को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो ये सवाल सबको समझ में आना चाहिए। तो कितने बच्चे, 10-12 बच्चे तो निकल गए। A stone is dropped from the balloon at t equal to 10 सेकेंड। अच्छा बताओ, जब स्टोन को छोड़ा है तो स्टोन का वेलोसिटी बलून के इक्वल होगा। बैलून के वेलोसिटी के इक्वल होगा, एकदम सही है ना। तो जब बच्चों स्टोन को छोड़ा तो स्टोन का वेलोसिटी क्या रहेगा? तो पहला सवाल, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन, वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बैलून एट t इक्वल टू 10 सेकेंड? कहोगे सर 0। बट अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? 20 मीटर। एकदम सही, नितिन ने बहुत सही जवाब दिया, और भी एक बच्चे ने जवाब दिया। कहोगे सर दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बैलून विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। और किसी ने कहा से बैलून तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, 2 से मूव कर रहा था, 2 into 10 सेकंड, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। बच्चों यहां तक समझ में आया क्या ये दोनों सवाल? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं बात करूं कि अभी स्टोन को ड्रॉप कर दिया है, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? 2 मीटर। 2 मीटर पर सेकंड। 2 meter. Sir. Acceleration of a stone with respect to ground after it is dropped. Acceleration of a stone with respect to ground after it is dropped. तो फ्री फॉल हो जाएगा ना, G then minus j cap में। Is it clear? यस सर। Yes. Yes, sir. जब शुरुआत कर दिया उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। तीसरा सवाल, चौथा सवाल, एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बैलून चाहिए बच्चों, ये एकदम सही सही जवाब देना है। जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 10 माइनस जे कैप है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बैलून विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों? 2 जे कैप। ये 12 माइनस जे कैप। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. Yes, sir. बच्चों पांचवा सवाल, velocity of a stone with respect to balloon at t is equal to 12 सेकेंड। 10 सेकेंड पे ड्रॉप किया, मतलब 2 सेकेंड आफ्टर इट इज ड्रॉप। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका जवाब देता है। velocity of a stone with respect to balloon जवाब दे दिए तो आज का क्लास यहीं पे फिनिश करेंगे। 2 मीटर पर। नहीं यार, velocity of a stone with respect to balloon at t is equal to 12 second, that means 2 second later it is dropped। बलून का आदमी क्या देखेगा? ये देखेगा कि जब हमने ड्रॉप किया तो इसका वेलोसिटी क्या देखेगा? 0, जिस समय ड्रॉप किया। 0. और एक्सेलरेशन क्या देखेगा बच्चों? 12 माइनस जी। तो ये बलून का आदमी देखेगा कि ये स्टोन जो है वो 12 से इधर जा रहा है। तो इसका आंसर बताओ फाइनल। 24 माइनस जे का, बहुत ही बढ़िया। 10 सेकंड पे तो उसका वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन 12 है, 2 सेकंड की बात है। क्या बच्चों समझ में आया क्या ये?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एकदम 100% समझ में आना चाहिए कि 24 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आंसर। वेलोसिटी ऑफ Yes. स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून। बच्चों ये अभी रिलेटिव मोशन का सवाल कर रहे हैं। एक्सेलेरेशन रिलेटिव में निकाला, v इक्वल टू u प्लस 8 लगा, u 0 है, 8 12 है। 5 में छठा सवाल बच्चों, व्हाट इज दैट डिस्टेंस बिटवीन, एकदम सही सही जवाब देना, डिस्टेंस बिटवीन a stone and balloon at t is equal to 12 second. Distance between a stone and balloon बहुत छोटा लिख दिया क्या? ये तो एकदम आना ही चाहिए आंसर। आर्य अग्निहोत्री। सर क्या होगा आर्य? For 20. सर सॉल्व कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये सारे बच्चों के आंसर आना चाहिए। सर 20 अभी बच्चों बताओ कि ये जो सवाल दिया है डिस्टेंस बिटवीन अ स्टोन एंड बैलून, तो ये कह रहा है ना कि हमें बलून के रेस्पेक्ट में स्टोन के मोशन को डिस्कस करें। ये सवाल बता रहा है स्टोन के मोशन को डिस्कस करना है किसके रेस्पेक्ट में? बलून। बलून के रिस्पेक्ट में। बलून से ही पूछा है। तो तुम कहोगे सर अभी हमने देखा 10 सेकंड पे इसका वेलोसिटी 0 था, उसके बाद ये एक्सेलेरेशन 12 से जा रहा है, 2 सेकंड पे इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ut प्लस हाफ a into t square. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कितना जाएगा बच्चों? 24 मीटर। Yes, sir. 15 सेकंड पे अगर पूछेंगे तो भी निकाल लोगे, हाफ a 5 स्क्वायर। ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैं पूछूं बच्चों कि व्हाट इज, लास्ट सवाल आज का 7, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट t is equal to 12 सेकेंड। What is velocity of a stone with respect to ground at t is equal to 12 second? So क्या कहोगे ये? Sir, एक्सप्रेशन g लेंगे। क्या बता रहा है? अभी हमें g का वैल्यू 10 लेना है। अभी हमें किसके रेस्पेक्ट में मोशंस को स्टडी करना है? स्टोन का Ground. ग्राउंड के Ground. क्योंकि सवाल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा है। तो बताओ 10 सेकंड पे इसका वेलोसिटी कितना था? 20. 0. वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो था वो 0 नहीं था, 20 था। 20 की धर पीछे। जो बैलून का वेलोसिटी था, Down. अभी अभी कहीं तो सॉल्व किया था, पहला दूसरा सवाल यही था। Yes. एक्सेलेरेशन कितना है बच्चों? एक्सेलेरेशन ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 10 माइनस 2 सेकंड बाद क्या हो जाएगा वेलोसिटी? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Yes. u प्लस 80, u 20 j कैप 10 into 2 that is equal to 0 आ जाएगा। 0 ना? 12 Yes, सेकंड yes. स्टोन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 वेलोसिटी में है। और बच्चों और भी सवाल करें आगे? हाँ एक सर। सवाल, 8 सवाल पूछे। 8 सवाल, what is height of the stone
What is height of the stone from ground at t is equal to 15 seconds? ये बच्चों लास्ट वाला जो है ना थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाएगा। ये देखो ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल t is equal to 10 सेकेंड पे बच्चों कहाँ था? ये यहाँ पे था। कैन यू फाइंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस? Yes, sir, half 80 square होगा। बैलून 100 मीटर ऊपर चला गया था जिस समय स्टोन को ड्रॉप किया था। इज इट क्लियर? तो 100 मीटर पे था स्टोन। अब यहाँ पे स्टोन 10 सेकंड पे अब जाके ऊपर जाएगा। ये 20 मीटर पर सेकंड है, समझो इस बात को। ये ऊपर गया 12 सेकंड पे इसका वेलोसिटी 0 हुआ, फिर नीचे आया होगा 14 सेकंड पे। इनफैक्ट समझ सकते हो कि यहाँ पे होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. और एक और सेकंड 15 सेकंड में कहीं यहाँ होगा। दैट मींस वी आर आस्किंग दिस डिस्टेंस, है ना? पूरे मोशंस को एनालाइज करो। तो एक्चुअली मुझे क्या चाहिए? मुझे ना इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। 10 से लेकर 15 सेकंड में स्टोन का क्या डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि ग्राउंड रेस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं तो कहेंगे ut 10 से 15 मतलब 5 सेकंड का गैप है। ut अपवर्ड को अगर पॉजिटिव ले लिया तो प्लस हाफ, ये हो गया बच्चों -10 इंटू 5 स्क्वायर, है ना? सो 100 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? -25। ये -25 क्या बता रहा है कि ये स्टोन यहां से 10 सेकंड से 15 सेकंड में यहां से इतना नीचे गया। कितना? 25 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 8 पार्ट का? 75। क्या विजुलाइज हुआ? क्या विजुलाइज हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 75 मीटर आंसर। तो आज का क्लास यही फिनिश करते हैं। यस सर। तो आज जस्ट थोड़ा सा ये था, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया। हमें रिलेटिव मोशंस में जो पढ़ना है ना बच्चों, उसमें 2-3 टाइप का स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसे एक होता है रेनमैन टाइप प्रॉब्लम, रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम और एक जनरल रिलेटिव मोशन, ठीक है ना? फिर विंड वुंड का भी आता है, तो बच्चे थोड़ा सा उसमें परेशान हो जाते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी ऐसे कुछ सवाल और लेंगे एंड देन रेनमैन एंड रिवर बोट। सो 2 मोर लेक्चर्स और लगेंगे, मे बी 3 भी हो सकता है डिस्कशन के साथ। ओके बच्चों?